रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अभी बहुत छोटी थी। मम्मा चिड़िया जब भी घर से बाहर जाती, गुड़िया साथ जाने की जिद करती। गुड़िया बेटी, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकती, अभी आप बहुत छोटी हो। मैं अगर काम में मसरूफ हो गई तो कोई बड़ा पक्षी आपको नुकसान पहुंचा देगा। मम्मा, मैं कोई शरारत नहीं करूंगी। मैं वहां जाकर आराम से बैठ जाऊंगी, आपको जरा भी तंग नहीं करूंगी। थक हार कर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ ले जाती हैं। लो गुड़िया, अब मेरी बेटी इस जगह से हिलना नहीं। मैं दाना ढूंढकर थोड़ी देर बाद यहाँ ही आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती हैं। यार कालू, देखो तो छोटी चिड़िया अकेली बैठी हुई है। हम इस चिड़िया को पकड़ कर ले जाते हैं और इसका तिक्का बोटी बनाकर खाएंगे। दोनों कौवे पेड़ पर बैठकर चिड़िया को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। फिर कालू कौवा गुड़िया के पास आता है। छोटी चिड़िया, आपको आपकी मम्मा बुला रही है। अंकल, मेरी मम्मा तो दाना लेने गई है और मेरी मम्मा को पता है कि मुझे अभी उड़ना नहीं आता। आप मुझसे मजाक ना करें। मैं उठा कर ले जाता हूँ आपको। मेरा यकीन करो, आपकी मम्मा मुश्किल में है और आपको बुला रही है। चले, मैं आपको ले जाता हूँ। ठीक है, आप पहले वादा करें, आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ हाँ, पक्का वादा, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर गुड़िया कालू कौवे के ऊपर बैठ जाती है और कालू कौवा गुड़िया को घने जंगल में ले जाता है। दूसरा कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ता है। कालू कौवा गुड़िया को एक पेड़ के नीचे बिठा देता है। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी मम्मा को बुलाकर आता हूँ। कालू कौवा ऐसा कहकर थोड़ी दूर बैठे दूसरे कौवे के पास जाता है। हो गया, काम हो गया। अब हम इस चिड़िया का तिक्का बनाने की तैयारी करते हैं। ये दोनों कौवे क्या बातें कर रहे हैं? मैं इनकी बातें सुनती हूँ। गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता चलती थोड़ा पास जाती है। तुम लकड़ियाँ इकट्ठी करो और मैं नमक मिर्ची का इंतजाम करता हूँ। ये दोनों तो मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। मैंने इनके साथ यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गुड़िया अपनी जगह पर जाकर खामोशी से बैठ जाती है। अंकल अंकल, वो दूसरा कौवा क्या दोस्त है आपका? हाँ, वो मेरा दोस्त है। वो मुझे रास्ते में बता रहा था कि मुझे खाने के बाद वो आपको भी मार कर खा जाएगा। वो मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं करेगा। मेरा भरोसा करें, वो ऐसा ही कह रहा था। उसने मुझे बताया है। क्या तुम सच बोल रही हो? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मैं तो खुद कुछ देर में मरने वाली हूँ। कालू कौवा जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और लकड़ियाँ लेकर वापस आ जाता है। कौवे, काले कौवे, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए कौवा दूसरे कौवे को धक्का देकर गिरा देता है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। गुड़िया चिड़िया मौका देखकर आहिस्ता आहिस्ता उस जंगल से बाहर निकल जाती है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। कहाँ है वो छोटी चिड़िया, कहाँ है? अरे वो भाग गई। इसका मतलब चिड़िया ने मुझसे झूठ बोला कि तुम चिड़िया को खाने के बाद मुझे भी मार कर खा जाओगे। एक छोटी सी चिड़िया ने तुम्हें उल्लू बना दिया। हाथ आया गोश्त गंवा दिया तुमने। कौवे दोबारा से चिड़िया को ढूंढना शुरू करते हैं। मेरी गुड़िया कहाँ गई? मैंने तो उसे यहाँ बैठने को बोला था। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो मेरी बेटी? कहाँ हो? गुड़िया, मेरी बेटी आप कहाँ चली गई थी? मम्मा, मैं तो बहुत मुश्किल से बची हूँ। वो कौवे मुझे खाने ही वाले थे कि मैंने होशियारी से काम लिया और वहाँ से बचकर निकल आई। मैं ना कहती थी आप अभी घर पर रहो, बाहर जाना खतरनाक है। सॉरी मम्मा,
आइंदा मैं जिद नहीं करूंगी और जब तक उड़ना नहीं सीख लेती मैं घर पर ही रहूंगी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी अपने माँ बाप से जिद नहीं करनी चाहिए। वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं।